अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का आज पार्ट 3 करेंगे, जिसमें क्या है, एक्स की ये वैल्यू है, एक्स की वैल्यू गिवन है और अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्स प्लस 1/x फाइंड करना है। और इसी तरह बाकी सारे पार्ट्स भी सेम क्या रहेगा, एक्स की वैल्यू सेम यही रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन 3 पार्ट 1 है। इसमें क्या है कि गिवन हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू गिवन है ना, हमारे पास क्या है 3 + √8। अब हमने क्या करना है, x + 1/x है ना, तो हमें x की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/x की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम इनको ऐड कर लेंगे। x की वैल्यू तो गिवन है, 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर देखें तो हम इस तरह लिखें 3 + √8, तो ये क्या हो गई, 1/x की वैल्यू आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं आई है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। इसको रैशनलाइज़ करेंगे, किसके साथ रैशनलाइजेशन होती है, डिनोमिनेटर के साथ। और कैसे, इसका साइन ऑपोजिट करके हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है जी, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो सेम यही चीज़ रह गई। और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, तो क्या हुआ, फॉर्मूला लगा कौन सा, a + b, a - b अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनको क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लगाएंगे। जब हमने रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस किए थे उसमें भी सेम यही चीज़ ही होती है। क्या हो गया, यहाँ हमारे पास क्या है, ये a + b, a - b, तो a क्या हुआ 3 का स्क्वायर माइनस √8 क्या हुआ b इसका स्क्वायर। 3 - √8 ये तो ऐसे ही रह गया, और नीचे क्या हुआ, स्क्वायर्स खोल दिए। 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 माइनस ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल 8 आ गया। अब इनको माइनस करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, 3 - √8 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 9 - 8 1। तो हम बटे के नीचे 1 नहीं लिखते, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/x की ये वैल्यू आ गई। अब हमने असल में फाइंड क्या करना था, x + 1/x, और हमारे पास वैल्यू किस किस की आ गई, x की भी आ गई, 1/x की भी आ गई। हम इसमें पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे अपना। क्या है, x + 1/x, x की क्या वैल्यू है जो क्वेश्चन में गिवन थी, 3 + √8। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 3 + √8, ये किसकी वैल्यू है, x की, प्लस अब किसकी वैल्यू डालनी है, 1/x की, वो क्या आई, ये आई, ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/x की। यहाँ पे पुट की 3 - √8। चाहें तो इसको ब्रैकेट में लिख के चेंज भी कर सकते हैं कि ये x है और ये 1/x है, इस तरह पता चल जाएगा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे, ब्रैकेट्स ख़त्म हो गई। अब इनको ऐड करेंगे। क्या कहा था, रूट वाली वैल्यूज़ रूट के साथ ही ऐड होती हैं, सिंपल। जिस तरह 3 है, 3 और हम √8 को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, 3 में क्या ऐड होगा, 3 ही, 3 + 3 कितने हो गए, 6। √8 माइनस √8, इन दोनों को हमने क्या किया, माइनस किया, तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो एंड पे क्या बच गया, खाली 6, और ये आ गया आंसर। पार्ट 2, x - 1/x। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, x - 1/x निकालना है। गिवन हमारे पास क्या है, सिर्फ x की वैल्यू ही है, जो क्या है 3 + √8। अब क्या चाहिए, 1/x यहाँ पे भी चाहिए, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1/x निकालेंगे। 1/x निकालने का सेम वही पैटर्न है जो हमने पार्ट 1 में किया था। चाहें तो आप एक ही दफ़ा निकाल लें और बाकी सारे क्वेश्चन में इसी तरह ही इसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट करते जाएं। लेकिन क्योंकि पेपर में सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन आएगा अगर आया तो, इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए हर एक पार्ट के लिए अलग अलग ही निकालनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी दोबारा से ही वैल्यू निकालेंगे, सेम वही वैल्यू ही आएगी, ये हमें पता ही है, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। 1/x की क्या वैल्यू आई, 1 की फॉर्म में लिखा, मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या करने लगे हैं, रैशनलाइज करने लगे हैं। कैसे होगा, 3 - √8 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया, 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो सेम वही चीज़ ही रहती है, लेकिन नीचे क्या, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में फॉर्मूला लग गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, 3 - √8 ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ रही, और नीचे क्या आ गया 9, ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो 8, एंड पे हमारे पास क्या बच जाता है, 3 - √8। तो ये क्या आ गई, 1/x की भी वैल्यू आ गई।
अब बस क्या करेंगे कि x माइनस 1/x, यहाँ पे x की भी वैल्यू पुट करेंगे, 1/x की वैल्यू पुट करेंगे, उनको माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या है हमारे पास x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 3 प्लस √8, ये x की वैल्यू आ गई, माइनस 1/x की क्या वैल्यू हमने निकाल लिया 3 माइनस √8, ब्रैकेट्स खोल लेंगे, ब्रैकेट्स खोली तो क्या आया 3 प्लस √8। जब ब्रैकेट से पहले हमारे पास माइनस होता है तो क्या होता है, जब हम ब्रैकेट ख़त्म करते हैं तो अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आ गया -3, ये माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में, और आंसर क्या आया √8। अब इनको प्लस माइनस करेंगे, 3 के साथ प्लस या माइनस होगा, क्या हुआ 3 - 3 किए तो ये कैंसिल हो गए, √8 दो दफ़ा है तो क्या आ गया 2√8 आ गया। जब ऐड करेंगे तो 2 लिखेंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर्स की फॉर्म में लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई चीज़ होती है √8 इंटू √8, तो हम कहते हैं कि ये दो दफ़ा है तो हम इसको क्या करते हैं स्क्वायर में लिख लेते हैं, लेकिन जब प्लस करेंगे तो ये दो दफ़ा है तो हम इस तरह लिखेंगे 2/8। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, आपको पता हो कि हम जब प्लस करेंगे तो बाहर 2 लगाएंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में 2 लगाएंगे। और 3 इसमें क्या है कि x² + 1/x², इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। x की तो वैल्यू गिवन है, क्या है 3 प्लस √8, लेकिन हमें क्या चाहिए x का स्क्वायर चाहिए, मतलब हम यहाँ पे x का स्क्वायर भी निकालेंगे और 1/x का स्क्वायर भी निकालेंगे, दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। x की हमने वैल्यू लिख ली, अब क्या करेंगे x के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। जब इसके ऊपर हमने स्क्वायर लिया तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, x का स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे क्या लग गया, फॉर्मूला लग गया। कौन सा फॉर्मूला लगा, a + b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये a है और ये b है, तो यहाँ पे क्या आया, ये a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, b क्या है √8 है तो उसका क्या आया, स्क्वायर आया। 3 का स्क्वायर खोला तो क्या हो गया 9 प्लस, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट, अगर यहाँ पे भी रूट होता तो हम दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या मल्टीप्लाई होंगी 2 और 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 6/8 प्लस, ये इसके साथ कैंसिल और क्या आ गया 8। अब 9 और 8 को आपस में ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 17 + 6/8। यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, सिर्फ x² की वैल्यू आई है। अभी हमें क्या चाहिए, 1/x² की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम पहले क्या लिख लेते हैं, 1/x लिख लेते हैं। 1/x क्या आएगा 1/3 + √8। हम इसकी क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन क्या होती है, माइनस कर देते हैं, उल्ट साइन से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। इनको आपस में फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - √8। अगर आप चाहें तो हम, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने 1/x की वैल्यू निकाल लिया, तो चाहो तो हर क्वेश्चन में वहीं से वैल्यू लेके यूज़ करते जाएं, लेकिन क्या है अगर पेपर में आएगा तो आपको 1/x निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। अगर आप इस तरह इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर में आसानी होगी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला लगाया 3 का स्क्वायर - √8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आती है 3 - √8 डिवाइडेड बाय 9 - 8, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाता है और क्या आता है 3 - √8। तो ये हमारे पास 1/x की वैल्यू आई है, लेकिन हमें क्या चाहिए थी 1/x² की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड पे किया तो 1/x के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और 3 - √8 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा, ऊपर जब हमने किया था x की वैल्यू निकाली थी तो वहाँ पे प्लस का लगा था और यहाँ पे कौन सा लगेगा, माइनस का। क्या फॉर्मूला है कि a - b का होल स्क्वायर होता है किसके इक्वल, a² - 2ab + b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये a है, ये b है, a का स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर्स खोल लेंगे, 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस, यहाँ पे भी क्या मल्टीप्लाई होंगे, सिर्फ 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, 6 आ गया √8 एज इट इज़, प्लस ये इसके साथ कैंसिल और क्या आ गया 8।
अब 9 और 8 को फिर से ऐड करेंगे क्योंकि 8 के आगे क्या है, प्लस है। 9 + 8 कितने हो गए, 17 - 6√8। अब यहाँ पे भी हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, 1/x² की। कैसे, यहाँ पे तो हमने लिखा है 1/x का होल स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, 1/x² चाहिए। तो जब हम इसके ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 ही हो गया, और x का स्क्वायर ऐसे। तो इस तरह ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 1/x² की भी। अब दोनों वैल्यूज़ गिवन है, अब बस पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, दोनों की वैल्यूज़ हैं। x की स्क्वायर की क्या वैल्यू निकाली है हमने, 17 + 6√8। इसको प्लस कर रहे हैं किस में, 1/x² में। इसकी भी क्या वैल्यू निकल है, 17 - 6√8। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे। जब प्लस होता है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम आ जाती हैं, लेकिन माइनस होता है तो क्या होता है, अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे ही आ गए। 17 और 17 को ऐड किया तो क्या आ गया, 34 आ गया। 6√8 को माइनस किया 6√8 के साथ तो कैंसिल हो गए, और आंसर में क्या आया, सिर्फ 34। पार्ट 4 है। इससे पहले अगर लेक्चर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 4 में भी हमने क्या करना है कि x² - 1/x² है, ठीक है। जो हमने क्या किया था, थर्ड पार्ट में भी किया था कि x² + 1/x² था। सेम यहाँ तक का हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ तक का बिल्कुल एज इट इज़ सेम रहेगा। और बस क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐड किया था, सेम वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चाहें तो यहीं से वैल्यू पिक करें, यहाँ पे माइनस लगाएं और आंसर लें, लेकिन क्योंकि एज अ पेपर की प्रैक्टिस के लिए आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक एक स्टेप करना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 + √8। सेम उन्हीं पैटर्न्स पे हम दोबारा चलेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया तो x² की भी वैल्यू आ गई। 3 + √8 का होल स्क्वायर किया, फिर से फार्मूला लगा, कौन सा फार्मूला, थर्ड पार्ट में मैंने फार्मूला लिख दिया, अगर आपको भूल जाए तो वहाँ से एक दफ़ा दोबारा देख लें। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रही हूँ, मैं फार्मूला नहीं लिख रही। यहाँ पे क्या आएगा, 2 √8 आ गया प्लस 2ab + b का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर खोला 9 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 √8 आ गया, प्लस ये स्क्वायर से कैंसिल 8 आ गया। 9 और 8 को ऐड करेंगे तो 17 + 6 √8। ये क्या हुआ, x के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब क्या चाहिए, 1/x का स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए पहले 1/x निकालेंगे। 1/x कैसे निकलता है, हमारे पास थ्रू रैशनलाइजेशन हम निकालते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 - √8 से, और डिवाइड भी कर देंगे 3 √8 से। अब क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई, जब 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम नंबर एज इट इज़ आ जाता है। प्लस माइनस तो क्या हो गया, एक दफ़ा फिर फार्मूला लगाया, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। अब फार्मूला खोल देंगे, 3 - √8 एज इट इज़ आया। 3 का स्क्वायर किया तो 9 माइनस ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल तो 8, 9 - 8 किए तो 1 बचे। अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, 3 - √8। अब ये किसका आंसर आया, 1/x का। क्या चाहिए, 1/x का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोबारा से एक हेडिंग लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे भी क्या करने लगे हैं, दोबारा से स्क्वायर लेने लगे हैं दोनों तरफ। 1/x का भी स्क्वायर ले लेंगे, 3 - √8 का भी स्क्वायर ले लेंगे। तो जब इसका स्क्वायर खुला तो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, फार्मूला लगा। कौन सा फार्मूला, माइनस वाला फार्मूला। ये भी हम पिछले पार्ट में इसका फार्मूला मैंने लिख दिया, अगर भूल जाए तो वहाँ पे जाके दोबारा देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, a का स्क्वायर -2 ab और फिर प्लस b का स्क्वायर। स्क्वायर्स खोलते हैं, 3 का स्क्वायर आ गया 9 - 2 और 3 मल्टीप्लाई हुए तो 6। रूट क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, क्योंकि हम अगर यहाँ पे भी रूट होता तो हम उनको मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे रूट है तो रूट एज इट इज़ ही नोट कर लेंगे। प्लस ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल तो 8 आ गया। 9 और 8 को फिर ऐड किया तो क्या बच गया, 17 - 6 √8। अब यहाँ पे क्या हो गया,
एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई और 1/x स्क्वायर की भी वैल्यू। क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है, 17 प्लस 6/√8 माइनस 1/x स्क्वायर की क्या वैल्यू है, 17 माइनस 6/√8। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स खोल देंगे, 17 प्लस 6/√8 आया। क्या कहा था, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। 17 के आगे भी प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, -17, और यहाँ पे भी माइनस है तो ये क्या हो गया, +6/√8। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 17 माइनस 17 तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 6/√8 प्लस 6/√8, तो 6 और 6 कितने होते हैं, 12/√8। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट में क्या है कि x की 4 प्लस 1/x की 4, हम क्या स्क्वायर्स वाला कर चुके हैं, 4 पावर में आ गया। अब 4 में जब आया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें x तो चाहिए तो हम x की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस √8 आई थिंक जी, क्या है 3 प्लस √8 x की ये वैल्यू। अब हमें किसकी चाहिए, x की पावर 4 की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेते हैं पहले। तो स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, हमें तो 4 चाहिए। जब हम स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। जैसे x की पावर 2 ली, इसकी दोबारा पावर 2 ली तो 2 टू द 4। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले एक दफ़ा स्क्वायर लेंगे, आंसर आएगा, फिर उसका दोबारा स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या किया, स्क्वायर लिया। सेम हम पहले भी स्क्वायर ले चुके हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हर एक पार्ट एक जैसा ही है, ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसका स्क्वायर खोलेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब स्क्वायर खोले तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6/√8 प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 8। तो 9 और 8 कितने होते हैं, 17 प्लस 6/√8। ये किसका आंसर आया, x के स्क्वायर का। हमें क्या चाहिए, x की 4 चाहिए। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे दोबारा स्क्वायर लिया तो क्या हुआ, 17 प्लस 6/√8 का स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर किया तो ये x की पावर 4 आ गई, इज इक्वल्स टू क्या है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये पूरी की पूरी वैल्यू b है हमारे पास, ठीक है। 17 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 289, और 2 को जब 17 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, 34। लेकिन हमने क्या करना है, 2, 17 और 6 तीनों को मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ कौन सा मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये रूट वाला मल्टीप्लाई नहीं होगा, बाकी तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर में क्या आता है, 204। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 204/√8 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। लेकिन ये स्क्वायर सिर्फ 6 पे तो नहीं है, √8 पे भी है। तो √8 पे ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या है, बच्चा खाली 8। 289 एज इट इज़ प्लस 204/√8 भी एज इट इज़ प्लस 36 और 8 को मल्टीप्लाई करना है। 36 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 288 आ गया। क्योंकि इस वाली टर्म में √8 इन्वॉल्व है तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इनको ऐड किया, 289 प्लस 288, तो आंसर में क्या आया, 577 प्लस 204/√8, ठीक है जी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x की 4 की, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, 1/x की पावर 4 निकालनी है। अगर देखो तो यहाँ पे x की तो 4 गिवन है, 1/x की 4 हम निकाल सकते, कैसे, इसको 1 बाई के फॉर्म में लिख देंगे।
लेकिन हम सिर्फ इतना नहीं करते, जब हम 1/, की रेसिप्रोकल की फॉर्म में जब हम वैल्यू निकालते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। इसको हमने क्या करना होता है, इसके उल्ट साइन से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, इस तरह से आ गया। यही वाली सेम चीज़ आप अगर चाहो तो पार्ट 3 और पार्ट 4 में भी हम सेम चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे एक्स के स्क्वायर हमने निकाल लिया, दूसरी वैल्यू किसकी चाहिए, 1/x स्क्वायर की। तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम 1/x निकाल रहे हैं ना, हम 1/x की बजाय 1/x का स्क्वायर निकाल लें। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। फिर हम इसको रैशनलाइज करेंगे और डायरेक्ट यहाँ तक फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा, फिर आपको स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वाला लेंथी लगता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्स की स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इजी लगे वैसे कर लें। तो आपस में मल्टीप्लाई किया, जब 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो सेम नंबर ही आता है। और नीचे क्या होगा, फॉर्मूला लग जाएगा। एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, तो क्या हो गया, फॉर्मूला लग गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला लगा, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ रह गई। और नीचे क्या किया, फॉर्मूला खोल दिया, स्क्वायर्स खोल दिए। 577 का हमारे पास क्या स्क्वायर आता है, 577 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये वैल्यू आती है 332929 माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है, 204 का भी स्क्वायर लेना है। 204 का स्क्वायर लिया तो आंसर में क्या आ गया, 41616 आ गया। लेकिन ये स्क्वायर सिर्फ 204 पे तो नहीं है, ये स्क्वायर √8 पे भी है। तो इसके ऊपर से ये कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, क्या बच गया 8। तो यहाँ पे क्या आ गया 8। अगले स्टेप में भी क्या होगा, ये वाली चीज़ एज इट इज़ रहेगी और नीचे में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या हो रही है, सेकंड टर्म हमारे पास क्या हो रही है, उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 416 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 8 के साथ। जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 332928। ठीक है, ये आंसर आया। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो नीचे हम 1 लिखते नहीं, तो आंसर क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया किसका, 1/x⁴ का। अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴। दोनों की वैल्यूज़ निकल आई हैं। इसकी क्या वैल्यू है, 577 प्लस 204 √8। और यहाँ पे क्या है, प्लस 577 माइनस 204 √8। ब्रैकेट्स ख़त्म की, 577 प्लस 204 √8 आया। इधर भी क्या हुआ, क्योंकि प्लस में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यूज़ ही नोट हो जाएंगी। अब 577 को ऐड किया तो क्या आ गया, 1154 आ गया। इन दोनों को जब ऐड किया तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो कैंसिल आउट हो गई और क्या बच गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 6 इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। इसमें क्या है कि x माइनस 1/x क्या चाहिए, x भी चाहिए 1/x भी चाहिए। x तो हमारे पास गिवन है, क्या है 3 प्लस √8। 1/x निकाल लेंगे। 1/x कैसे निकालते हैं, इसको 1/, की फॉर्म में लिखते हैं और रैशनलाइज कर देते हैं, किससे, इसके उल्ट साइन से। इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस √8 आया डिवाइडेड बाई। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो फॉर्मूला लग गया। क्या फॉर्मूला लगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ और नीचे क्या हुआ, स्क्वायर्स खोल दिए तो 9 माइनस ये वाला इसके साथ कैंसिल, तो 8 आ गया। आंसर में क्या बच गया है कि 3 प्लस √8। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे x माइनस 1/x की, x माइनस 1/x। पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर स्क्वायर ले लेंगे और आंसर आ जाएगा। x की क्या वैल्यू है, 3 प्लस √8 माइनस 1/x की क्या वैल्यू है, 3 प्लस √8। ब्रैकेट्स ख़त्म की तो 3 प्लस √8 माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास माइनस है,
तो ये माइनस आया, जब साइन चेंज हुए तो क्या आ गया, प्लस आ गया। अब 3 और 3 हमने ऐड किए, 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो गए और क्या बच गया, √8 √8 दो दफ़ा है तो क्या आ गया 2 √8। वैल्यू किसकी चाहिए थी, x माइनस 1/x के स्केयर की, तो यहाँ पे इसका क्या कर लेते हैं, स्केयर ले लेते हैं। अब ये जो स्केयर है ये 2 के ऊपर भी है और √8 के ऊपर भी है, तो जब हमने 2 का स्केयर किया तो 4 आया और जब 8 का स्केयर किया तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हुए और 8 बच गया। अब 4 और 8 को किया मल्टीप्लाई तो आंसर में क्या आ गया 32 और ये इसका आंसर आ गया। और इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।